हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जियोलॉजी नोट्स। आज मैं आपको बताऊंगी ईसीजी के बारे में। इसका पूरा नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। ये टॉपिक एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए जानते हैं ईसीजी के बारे में। इंट्रोडक्शन। द रिकॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जनरेट बाय द हार्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। हार्ट से जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है उसके रिकॉर्ड को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है। The heart is made to beat by an electrical impulse originating in the sino-auricular node. हार्ट एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स के द्वारा धड़कने के लिए बना होता है जो साइनो-ऑरिकुलर नोड में ओरिजिनेट होता है। ईसीजी इज ए हार्ट टेस्ट। ईसीजी क्या होता है? तो एक हार्ट टेस्ट होता है। एंथोवन विलम इज द फादर ऑफ ईसीजी। एंथोवन विलम को ईसीजी का फादर कहा जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले बीट की खोज की और ऐसी मशीन बनाया जिसमें हार्ट द्वारा प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक इम्पल्स को मेजर किया जा सके। ईसीजी इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट। ईसीजी का इस्तेमाल किया जाता है हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को मेजर करने के लिए। टाइम ड्यूरेशन ऑफ ईसीजी वेव आर प्लॉटेड हॉरिजॉन्टली ऑन द एक्स एक्सिस 1 mm equal to 0.04 second and 5 mm equal to 0.20 second। ईसीजी वेव का टाइम ड्यूरेशन एक्स एक्सिस पर हॉरिजॉन्टली प्लॉटेड किया जाता है जिसमें 1 mm इक्वल टू 0.04 सेकेंड होता है और 5 mm इक्वल टू 0.20 सेकेंड होता है। एम्पलीट्यूड ऑफ ईसीजी वेव इज प्लॉटेड वर्टिकली ऑन वाई एक्सिस। ईसीजी वेव का एम्पलीट्यूड वाई एक्सिस पर प्लॉटेड किया जाता है जिसमें 1 mm इक्वल टू 0.1 MV और 5 mm इक्वल टू 0.5 MV होता है। The electrocardiogram of man show a series of waves. The waves represent the sequence of depolarization and repolarization of the auricle and ventricle. आपको पता होगा कि जो ह्यूमन हार्ट है वो चार भाग में डिवाइड होता है। एक जो दो मतलब होता है ना, चार भाग में डिवाइड होता है। उसका जो अपर का दो चैम्बर होता है उसको ऑरिकल बोला जाता है और नीचे का जो दो चैम्बर होता है उसको वेंट्रिकल कहा जाता है। मैन का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम शो करता है वेव के सीरीज को जिसमें वेव रिप्रेजेंट करता है ऑरिकल और वेंट्रिकल के रिपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन को। वेव्स ऑफ ईसीजी। ECG has 5 consecutive wave, namely 3 upward wave or positive wave and 2 downward wave or negative wave. They are named. ECG के लगातार 5 वेव होते हैं जिसमें 3 अपवर्ड होते हैं मतलब ऊपर की तरफ होते हैं और 2 डाउनवर्ड की तरफ मतलब नीचे की तरफ होते हैं। The upward deflection are P, R and T and the downward waves are Q and S. अपवर्ड डिफ्लेक्शन में P, R और T आते हैं और डाउनवर्ड वेव्स में Q और S आते हैं। चलिए जानते हैं सबके बारे में एक एक करके। P वेव। P वेव इज अ पॉजिटिव वेव। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अट्रियल कॉम्प्लेक्स। इट इज द फर्स्ट वेव। P वेव पॉजिटिव वेव होता है, इसे अट्रियल कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है और ये ईसीजी का पहला वेव होता है। It represents the wave of depolarization that spread from the sino-auricular node throughout the auricles. P ये रिप्रेजेंट करता है वेव के डीपोलराइजेशन को और जो ऑरिकल में साइनो-ऑरिकुलर नोड द्वारा फैलता है। इट इज ए स्मॉल वेव विथ ए राउंडेड टॉप। ये एक राउंडेड टॉप वाला स्मॉल वेव होता है। इट एवरेज ड्यूरेशन इज 0.1 सेकेंड। इसका एवरेज ड्यूरेशन 0.1 सेकेंड होता है। QRS। These 3 waves are caused by ventricular depolarization. It is called initial ventricular complex. ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के कारण होता है और इसको इनिशियल वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ QRS इज 0.06 टू 0.1 सेकेंड। इसका एवरेज ड्यूरेशन होता है 0.06 से लेकर 0.1 सेकेंड तक। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ईसीजी 6 नॉर्मल हार्ट बीट को शो कर रहा है। Q वेव। इट इज द फर्स्ट डाउनवर्ड वेव। ये पहला डाउनवर्ड वेव होता है। Q इज कॉज्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ द सेप्टम। ये किसके कारण होता है? तो ये सेप्टम के एक्टिविटी के कारण Q वेव होता है। It is absent from those animal which do not possess an interventricular septum. ये उस एनिमल में नहीं पाया जाता है जिसमें इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम नहीं होता है, जैसे कि एम्फीबियंस और रेप्टिलिया में Q वेव नहीं पाया जाता है।
R wave. R is the second upward deflection. It is consequence wave with the tallest amplitude. ये सेकेंड अपवर्ड डिफ्लेक्शन होता है, ये एक तरह का एक्स्ट्रा वेव होता है जो टॉलेस्ट एम्पलीट्यूड के साथ होता है। इसका एम्पलीट्यूड जो होता है बहुत ही टॉल होता है, लंबा होता है। आर रिप्रेजेंट द एक्टिविटी ऑफ राइट वेंट्रिकल, ये रिप्रेजेंट करता है राइट वेंट्रिकल के एक्टिविटी को। एस वेव, एस इज द सेकेंड डाउनवर्ड वेव, इट रिप्रेजेंट द एक्टिविटी ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, ये सेकेंड डाउनवर्ड वेव होता है जो ये शो करता है लेफ्ट वेंट्रिकल के एक्टिविटी को। टी वेव, इट इज द रिपोलराइजेशन ऑफ वेव ऑफ द वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन वेव होता है। इट इज द थर्ड अपवर्ड डिफ्लेक्शन, ये थर्ड अपवर्ड डिफ्लेक्शन होता है। इट इज कॉज्ड बाय द एक्शन करंट शोइंग टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बेसल पार्ट ऑफ द वेंट्रिकल्स, ये एक्शन करंट के कारण होता है और शो करता है वेंट्रिकल के बेसल पार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को। P and Q period, it is an isoelectric period where the curve is flat, ये आइसोइलेक्ट्रिक पीरियड होता है, मतलब जो ईसीजी ट्रेसिंग का जो बेसलाइन होता है उसको आइसोइलेक्ट्रिक पीरियड और फिर आइसोइलेक्ट्रिक लाइन कहा जाता है। ये रेस्ट करने वाले मेम्ब्रेन पोटेंशियल को शो करता है। ST segment, it is a period of which the entire ventricles is depolarized, it is a long period, ये ऐसा पीरियड है जिसमें सारे वेंट्रिकल डिपोलराइज हो जाता है, ये एक लॉन्ग पीरियड होता है। इसका ड्यूरेशन जो होता है 0.27 सेकेंड तक होता है। यूजेज ऑफ ईसीजी, ईसीजी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ईसीजी का इस्तेमाल बहुत सारे बहुत किसी चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है, जैसे हार्ट बीट रेट को, हार्ट रिदम को, हार्ट अटैक को, साइज ऑफ चैम्बर को भी ईसीजी के द्वारा डिटरमाइन कर सकते हैं। इससे जुड़े जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसको भी मैं बताऊंगी। फर्स्ट, हु डेवलप्ड एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का डेवलप किसने किया था? तो वो विलियम इंथोवेन ने किया था। इन द केस ऑफ नॉर्मल हार्ट बीट डीपोलराइजेशन एस्टिमेट अराइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें साइनो आर्टिकल नोट द्वारा ये डीपोलराइज हुआ था। What does the P wave represent? P wave represent करता है depolarization of the atria को। Which of these cannot be detected by an electrocardiogram? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में कौन सा ये है जो डिटेक्टेड नहीं हो सकता है? तो वो है presence of asymptomatic blockage in the atria of the heart. Which of the following indicate ventricular muscle depolarization? तो वो है QRS कॉम्प्लेक्स इंडिकेट करता है वेंट्रिकुलर मसल डिपोलराइजेशन को। व्हाट डज द टी वेव रिप्रेजेंट इन द ईसीजी? टी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है? तो टी वेव वेंट्रिकुलर डायस्टल को रिप्रेजेंट करता है। व्हाट डज द डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल इनिशिएट? वेंट्रिकुलर सिस्टम। काउंटिंग द नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंटरप्रेटेड? तो वो है आपका रेट ऑफ हार्ट बीट। What do depolarization and the repolarization initiate in different chamber of the heart? तो वो होगा आपका contraction and relaxation. Which of the following waves of ECG represent repolarization? Repolarization ECG में कौन शो करता है? तो वो है आपका T wave।